जय श्री राधे, हर महादेव डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा, ऐसा आप बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, कमेंट करते हैं, जो पर्सनल रीडिंग में मुझसे कनेक्ट करते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैम अब रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा। आज चेक करने वाले हैं आपका रिलेशनशिप पहले जैसा क्यों नहीं रहा और पार्टनर का अगला एक्शन क्या रहेगा। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आप मुझे फॉलो बैक नहीं करते हैं तो जरूर कीजिए। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना भूलिए नहीं। और अगर लाइफ में आप स्टक हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको ये नहीं पता है कि आप किस ओर जाएं, तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक जरूर कराइए और एक गाइडेंस टैरो की जरूर लीजिए। लेके तो देखिए टैरो की गाइडेंस। हो सकता है ये एक ऐसी गाइडेंस हो जिसकी आपको इस वक्त लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत हो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण मदद करें हमारी जानने में कि आखिर पार्टनर का और मेरे व्यूअर का रिलेशनशिप पहले जैसा क्यों नहीं रहा और आगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर के लिए। व्यूअर, आपको बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से ये रीडिंग सुननी है। जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से रीडिंग सुनते हो और क्लेम करते हो तो रीडिंग का बहुत अच्छा इंपैक्ट लाइफ में होता है। कई बार अनब्लॉक हो जाती है एनर्जीज, ठीक है? तो जरूर से पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रीडिंग सुनिए। पहला कार्ड आ रहा है द क्वीन ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड आ रहा है द मून। थर्ड कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आ रहा है द फूल। फिर आ रहा है द सिक्स ऑफ कप्स। देन आई एम गेटिंग फाइव ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड इज द फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और जो फाइनल कार्ड आ रहा है दैट इज द बॉटम डेक, दैट इज द थ्री ऑफ कप्स। चलिए, क्यों नहीं रहा पहले जैसा रिलेशनशिप? देखिए कार्ड किस तरीके का आया है, द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इसी स्थिति में हो ना आप लोग अभी, एक दूसरे से अलग, दूर, एक ऐसी दूरी बीच में आ गई है जो जाने अनजाने समझ ही नहीं आ रहा आ कैसे गई। अब आप सोच रहे हो बैठ के, तो बहुत सी बात सोच रहे हो कि उस वजह से आई है, इस वजह से दूरी आई है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी वजह आप दोनों के रिलेशनशिप में जो मुझे दिखाई दे रही है, दूरियों की वजह दिखाई दे रही है, दरार की वजह दिखाई दे रही है, वो है आप लोगों की अपने अपने रिलेशनशिप से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू तो अच्छे से हुआ, अच्छे एनर्जी पे हुआ, अच्छे नोट पे हुआ, आप लोग कहीं ना कहीं सेम ड्रीम शेयर करते थे, लेकिन इस रिलेशनशिप में कितना इमोशनल होना है, इस रिलेशनशिप में कहाँ एग्जिट करना है, इस रिलेशनशिप में कहाँ हेड ओवर हार्ट को यूज करना है, वो आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से ही जानते थे। उनके पास एक एग्जिट प्लान, एक कोप अप मैकेनिज्म पहले से मौजूद था और उन्होंने पूरे समय अपने रिलेशनशिप में आपके साथ इसको प्रैक्टिस किया है। जबकि आपके लिए आ रहा है यहाँ पे द फूल का कार्ड। आप तो बस रिलेशनशिप में बढ़ते ही चले गए। आप इस रिलेशनशिप में इतने ज्यादा एडवेंचरस हो गए, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आप जो बेसिक रूल्स कहीं ना कहीं पार्टनर ने सेट किए थे ना, आप वो भी भूल गए। आप में से बहुत सारे लोगों ने कि जो पार्टनर है वो शुरू से ही कमिटेड नहीं थे। उन्होंने शुरू से ही कई बार ये बोला था आपसे कि मैं इस रिलेशनशिप को केवल इतना ही रखूंगा या रखूंगी, या फिर ये चीजें ही पॉसिबल है, इसके आगे नहीं। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इतने इमोशनली अटैच्ड हो गए हो कि एक तो आप वो कंडीशंस भूल गए, दूसरी बात है इतना ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था, आपके पार्टनर का भी था, कि आपको लगा कि ये रिलेशनशिप आपका ड्रीम रिलेशनशिप है। आप बहुत ज्यादा इमोशनली इस पर्सन के साथ आगे बहते और बढ़ते चले गए। उन शर्तों को आप तो नहीं भूले, आपके पार्टनर तो नहीं भूले, लेकिन आप भूल गए। अब जब आप सवाल जवाब करते हो पार्टनर के साथ, तो पार्टनर आपको वही पुरानी बात याद दिलाता है कि मैंने तो कभी कमिटमेंट दिया ही नहीं, मैंने तो आपसे कभी ये वादा किया ही नहीं। तो ये जो फूल की एनर्जी है ना, आपके पार्टनर इस वक्त आपको कहीं ना कहीं एकदम बेवकूफ समझ रहे हैं। जानते बूझते उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन पे भरोसा किया, आपने इन पे अंधविश्वास किया, जबकि इन्होंने आपको काफी चीजें पहले ही क्लियर की थी।
ठीक है, रिलेशनशिप में एक गलत एक्सपेक्टेशन दोनों की रिश्ते से, ये भी बहुत बड़ी वजह है। आप में से बहुत सारे लोगों की, 70% लोगों की ये वजह है रिलेशनशिप में दरार आने की। दूसरा रीजन मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो मून की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जितना कॉन्फिडेंट रिश्ते में स्टार्टिंग में थे, उतने कॉन्फिडेंट अब नहीं है। अब ये सोसाइटी से डरते हैं, फैमिली से डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, आप बहुत सीरियस हो रहे हो इस बात से डरते हैं। अब ये इतने डरे डरे रहने लग गए हैं। जो इंसान पहले इतना कॉन्फिडेंट, इतना मीठा, आपके साथ इतना इन्वॉल्व था, वो अचानक इतना डरने लग गया है रिलेशनशिप में कि वो एक एक कदम बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ा रहा है, बहुत ही ज्यादा कॉशियस होके बढ़ा रहा है। और इस प्रोसेस में वो आपको कितना हर्ट कर रहे हैं ये भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको जो ये एंग्जाइटी दी गई है, ये डिप्रेशन दिया गया है, ये टॉर्चर दिया गया है, ये पार्टनर आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पार्टनर खुद नर्वस और कंफ्यूज्ड है। जो क्लैरिटी रिलेशनशिप के बिगिनिंग में थी, वो क्लैरिटी अभी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे एक जो कार्ड मुझे दिख रहा है वो एजिटेटेड और वुंडेड लव का भी दिख रहा है। बहुत सारे लोग आप पे से ना वुंडेड हो, सताए गए हो पार्टनर के साथ, पार्टनर ने एक तरह से बिट्रेयल कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने तो इतना पैसा खर्च कर दिया अपने पार्टनर पे, उनकी जरूरतों पे, उनकी रिक्वायरमेंट्स पे, उनकी फाइनेंशियल नीड्स पे। जब जरूरत पड़ी तब आपने हेल्प की, और जब वो हेल्प उनको पूरी तरीके से मिल गई तो ये पर्सन कहीं ना कहीं वापस अपने रीसेट मोड में चलेगा, यानी कि फीलिंग्स बिल्कुल बदल गई इस पर्सन की। आप एजिटेटेड और वुंडेड इस वजह से फील कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका फायदा उठाया गया है, आपको लग रहा है कि आपको यूज किया गया है, आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ पार्टनर ने किया है, क्योंकि जब जरूरत नहीं है तो आप पे ध्यान नहीं है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के लिए आज रिलेशनशिप में ट्रू है कि आपको आपके पार्टनर ने इस तरीके से बिट्रे किया है, एकदम यूज एंड थ्रो। और इसी तरह का एक यूज एंड थ्रो नैपकिन, ऐसा ही एक एक डिस्कार्डेड चीज आप अपने आप को महसूस कर रहे हो, और आप नफरत कर रहे हो उस चीज से, अपने उस डिसीजन से जो आपने उस वक्त लिया। आप में से बहुत सारे लोग ब्लेम खुद पे ले रहे हो कि मैं टाइम पे नहीं जागा या जागी, मैंने क्यों भरोसा किया। लेकिन आप अपने आप को बहुत हार्शली जज कर रहे हो व्यूअर। इसलिए हार्शली जज कर रहे हो आप क्योंकि ये जो एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, आप बहुत ज्यादा मन से एक प्यारे, भोले और किसी पे इजीली विश्वास करने वाले इंसान हो। आपको कोई थोड़ा सा कंपैशन दिखा दे, आपको कोई ये दिखा दे कि हाँ मैं तुम पे भरोसा करता हूं, या आपको कोई इस तरीके से वार्मथ फील करा दे, आप उसकी तरफ एकदम खिंच जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो और विश्वास कर लेते हो। और एक बार आपने विश्वास कर लिया, फिर उसके बाद आपके लिए पीछे जाना, खुद को रिवाइंड करना, खुद को समझाना इस बात के लिए कि पर्सन मेरे लिए सही नहीं है या मैं सही रास्ते पे नहीं हूं, ये बहुत मुश्किल है। अगेन आपके पार्टनर का बिट्रेयल, आपके पार्टनर का सेल्फ सेंटर्ड होना और आपके पार्टनर की अलग एक्सपेक्टेशन होना रिलेशनशिप के आउटकम सबसे बड़ी वजह है आपके रिलेशनशिप के टूटने की, जो मुझे यहां दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। ऐसा इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में जिसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, या फिर जो अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर सकता। हर कोई कैपेबल होता है इस चीज के लिए। मुझे आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पार्टनर आपको ये जानते हैं कि इन्होंने आपको बिट्रे किया है, ये जानते हैं कि इरिलायबल नहीं रहे हैं, डिपेंडेबल नहीं रहे हैं आपके लिए, और अब ये आपको ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि ये इस चीज को ठीक करेंगे। मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी मिल रहा है। अपने आप को बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा अडोरेबल पार्टनर फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे इस कार्ड से नजर आ रहा है। 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, किसी कॉमन फ्रेंड की हेल्प लेके या फिर किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेके जो आपके बीच में चीजों को ठीक करा सकता है, उसको इस पर्सन ने रिसेंटली अप्रोच किया है। इस पर्सन ने किसी हीलर को भी अप्रोच किया है। इस पर्सन ने किसी ऐसे इंसान को भी अप्रोच किया है जो डिविनेशन टूल के माध्यम से आपको इनकी लाइफ में वापस से मैनिफेस्ट कर सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे, जो कि अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एंड द एम्प्रेस का कार्ड है, जिसमें पार्टनर आपको अपनी लाइफ में फिर से चाहते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का पॉजिटिव रहेगा, ऐसा लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं
और अगले एक वीक में बहुत सारे लोगों के पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं। एक स्वीट सा मैसेज या फिर एक ऐसा जेस्चर से आपके बीच में कभी कुछ खराब हुआ ही नहीं, इस तरह की एनर्जी आपको आपके पार्टनर से मिल सकती है। तो तैयार रहिए, मुझे आने वाला समय आपके रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी जब चेंज होगी तो पार्टनर का आपके रिलेशनशिप के प्रति विजन, उनका आपके रिलेशनशिप के प्रति परसेप्शन भी चेंज होगा और पार्टनर जरूर आपके पास किसी न किसी एक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। राधे राधे।